हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। मैं राजू आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में हम लोग क्या है, एक टॉपिक पूरा संपूर्ण समाप्त कर दिए हैं, वर्क एंड टाइम। उसको वीडियो प्लेलिस्ट बना है, वीडियो को आप जो है जाके पूरा देख लीजिए। मतलब कि 145 वाले एस डी यादव का हमने पूरा सवाल कर दिया विथ कंसेप्ट। अब आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक, बहुत बेहतरीन चैप्टर भी है। आपको अगर देखिए, जो नया बच्चा फ्रेशर बच्चा है, अगर उसको गणित सीखना है, या कोई भी ओल्ड बच्चा है अगर उसको गणित सीखना है, तो अंक मतलब बता रहे हैं आपको, फर्स्ट जिसको कहा जाता है अंक गणित। ठीक, अंक गणित में अगर उसका 2 चैप्टर पे कमांड है तो समझ लीजिए उसका मैथ ठीक ठाक है। सेकंड पोर्शन छोड़ दीजिए, लेकिन अंक गणित अगर वो सीख रहा है फर्स्ट, जैसे पहला पार्ट जिसे कहा जाता है, तो अगर 2 चैप्टर वो पढ़ लेता है तो उसका काफ़ी चैप्टर में वही चलता है। पहला चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, और दूसरा चैप्टर का नाम है प्रतिशत। अगर ये 2 चैप्टर पे कमांड है तो ये हर चैप्टर में चल जाता है आपका, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे चाल समय दूरी हो, चाहे काम समय हो, पाइप टंकी, जो भी चैप्टर लगभग लगभग यही दोनों कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक से इसको शुरू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज केवल हम कंसेप्ट आपको बताएंगे, कंसेप्ट कैसे कि आपको लगाना है, पूरा पूरा कंसेप्ट बताने के बाद ही सवाल पढ़ाएंगे। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे आप लोग घबराना नहीं है, बस आपको पूरा कंसेप्ट आज मैं जो कंसेप्ट बता दूंगा भैया, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, वो उसका आधा ही नहीं बताएंगे। ठीक है, तो मतलब कि आपको हम सीधा सीधा पहले बात तो अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात देखिए, आपका चैप्टर लिखा है बोर्ड पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम बात किस पर करेंगे, अनुपात। ठीक, तो अनुपात क्या होता है पहले इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको भी। टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, अनुपात। अनुपात, ठीक, अनुपात का सिंबल क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। इसका सिंबल ये होता है। ठीक, और इसका इंग्लिश में से कहा जाता है रेशियो। रेशियो, अब रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कोई नहीं बताएगा। इसका अर्थ होता है तुलना करना। तुलना करना, इसका अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तुलना करना, अब तुलना कैसे किया जाएगा चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए बोर्ड पे, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। पहले समझ लीजिए कंसेप्ट पूरा विदाउट भैया, कंसेप्ट समझ लीजिए। ये आपका है ए और ये आपका है बी। ठीक, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अब ये लोग मान लीजिए कोई धंधा शुरू करते हैं। अब धंधा शुरू करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि दोनों साथ में ठेला लगाते हैं या मंडी में जाके सामान बेचते हैं। तो अब देखिए, कोई नहीं चाहता कि हमारी सैलरी कोई पूरा जान जाए। ठीक है, तो ये लोग अपने कोड भाषा में बात करते हैं। कोड भाषा क्या रहता है, आपका अनुपात ही होता है। जैसे कहा जाएगा कि अगर ये 5 भाग कमाता है तो ये कितना मान लेते हैं हम, 7 भाग कमा रहा है। तो आप देखिए रेशियो से नहीं बता सकते हैं कि ये 5 रुपया कमा रहा है, कि 50 रुपया कमा रहा है, कि 500 कमा रहा है, कि 5000 कमा रहा है, कि 5 लाख कमा रहा है। तो ये इसका कोड भाषा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, रेशियो। ठीक, अगर कहा जाए बी कितना कमा रहा है, तो बी बताइए, अनुपात है, यहाँ बता सकते हैं कि 7 रुपया कमा रहा है, कि 7 पैसा कमा रहा है, कि 7000 रुपये कमा रहा है, कि 700 रुपये कमा रहा है, कि 7 लाख रुपये कमा रहा है, नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो ये लोग आपस में बात करते हैं। तो ये मान लीजिए कि इनका क्या हो गया भैया, आय का अनुपात हो गया है। अब कभी भी ध्यान रखना, जो भी चीज़ अनुपात में रहता है वो निश्चित नहीं रहता है। ठीक, अगर कहा जाए कि बताइए, दोनों आपस में अगर बात करते हैं, अगर कहा जाए ए बताइए बी का कितना गुना कमाया। ए जो है, ध्यान से सुनिए भैया, ए जो है बी का कितना गुना कमाया, तो ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी का कितना गुना, जिससे तुलना करेगा, ध्यान रखेंगे जिससे तुलना करेगा। अगर शुरुआत में आपको समझ में आ गए भैया तभी आगे सवाल हिला पाएंगे, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ लीजिए बेस है आपका, अगर इतना नहीं समझेंगे तो कुछ होगा नहीं भैया। नहीं तो हमें सवाल शुरू करना था तो शुरू कर देते। पहला क्या करा, ए जो है बी का कितना गुना कमा रहा है, तो ध्यान रखिए बी का कितना गुना। तो अब अगर जिससे देखिए ए जो है किससे तुलना कर रहा है, समझ लीजिए पहले बी से ना, तो जिससे तुलना करेगा उसका वैल्यू आपको रखना है नीचे, और जो करेगा उसका वैल्यू रखना है ऊपर, और यहाँ रखिए लिख दीजिएगा गुना। इसका मतलब है कि जो ए है, समझ लीजिए जो ए है वो बी का कितना गुना कमा रहा है, 5/7 गुना।
ये भी कह सकते हैं कि जो ए है, ए की इनकम कितनी है, बी की 5/7 गुना। अब कहा जाए कि बताओ बी कितना कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है, इसका इससे तुलना करेगा, बी कितना कमा रहा है बताओ। तो बताइए बी कितना कमा रहा है यहाँ पे 7, किसकी तुलना में, ए की। तो कितना गुना हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ कितना दिया 5। तो मतलब क्या है कि बी कितना गुना कमा रहा है ए का 7/5 गुना। ए कितना गुना कमा रहा है बी का 5/7 गुना। अब बताइए अगर गुना में बात करेंगे ये दोनों, तो आप बता सकते हैं कितना रुपया कमा रहे हैं, नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसका रेशियो का प्रयोग किया जाता है भैया। ठीक, गुना में बात करेंगे तो नहीं बता पाएंगे कितना कमाया है भैया। ठीक, यहीं पे चलिए बात करते, गुना वाला तो क्लियर होगा, जिससे तुलना करेगा, ध्यान रखना आप लोग, जिससे तुलना करेगा उसका वैल्यू नीचे रहेगा और जो तुलना करेगा उसका मान हमेशा ऊपर रखा जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यही प्रतिशत में अगर बात हो जाए कि बताइए बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है। प्रतिशत में बात अगर करने लगे हम लोग, तो बताइए बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है, बताइए बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है। तो बी देखिए यहाँ कितना रुपया कमा रहा है 7 मान लेते हैं, ए कितना कमा रहा है 5, तो कितना ज़्यादा कमा रहा है प्लस में 2। अब किससे, ए से, गुणे में कितना होगा, प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। तो क्या हो जाएगा, इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा 20 दूना 40% मोर। या कह सकते हैं आप लोग कि बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कमाता है। तो तुलना ये भी होगा प्रतिशत में लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए कि बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में 40% अधिक कमाता है, 40% अधिक कमाता है। अगर लिखना हो गया तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटा छोटा पॉइंट समझिए जिससे तुलना होगा। आपका मान लीजिए गुना मैंने दिया, प्रतिशत में दिया रहेगा डाटा। ठीक, यहीं बात करें अगर, यहीं पे अगर बात करें प्रतिशत में, बताओ ए बी से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। ए जो है वो बी से, देखिए बी कितना कमा रहा है बताओ 7, ए कितना कमा रहा है 5, तो ए बताओ बी से कम कमा रहा है ना। ठीक, तो कितना कम कमा रहा है भैया प्रतिशत में, तो 2 कम कमा रहा है। किससे तुलना करा, बी से, तो बी का वैल्यू जिससे तुलना करेगा उसका वैल्यू नीचे रखा जाएगा इंटू 100%। अब इसको जब बदलेंगे आप तो कितना आ जाएगा 28.56%। ठीक, क्योंकि 200 को 7 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 200 को 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14 6 7, सही है भैया। ठीक, तो देखिए क्या कहा जाएगा यहाँ पे, देखिए कि ए जो है वो बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है 28.56%। तो इसको लिखना है इस तरह, यहाँ पे देखिए ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 28 दशमलव, यहाँ लिख देते हैं 28.56% कम कमाता है, 28.56% कम कमाता है, कम कमाता है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे भैया। ठीक, कम कमाता है। तो एक तुलना हो गया सीधा सीधा गुना वाला, दूसरा का तुलना हो गया प्रतिशत वाला। यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है 40%, और ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है 28.56%। ठीक है, तो तुलना इसी तरह होता भैया। चलिए आगे बात करते हैं। ए अनुपाते बी कितना दिया है 5:7। इसको हम एक तुलना और भी कर सकते हैं, जहाँ अनुपात लगा है उसका मतलब बटे भी होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर में 5/7, 5/7। और अगर सिंपल करेंगे इसको इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा 7A बराबर 5B।
मतलब कि ए का 7 गुना बराबर है बी के 5 गुना के। ये भी आपका तुलना वाली बात हो गई, इस तरह लिखा जाता है। ठीक, मतलब ए का 7 गुना बराबर किसके होगा, बी के 5 गुना के। ठीक है, तो ये भी आपका तुलना हो गया। तो इसी तरह आपसे तुलना किया जाता भैया। अब आगे चलिए हम बताते हैं, अगर ए और बी का रेशियो दिया है, यहाँ तक बात हो गई तुलना वाली। आगे चलिए, अगर ए और बी का रेशियो दिया गया है 5:7, 5:7 दिया गया है, तो यहाँ देखिए भैया, अगर हम चाहें इसमें गुणा करें, इसमें 2 से दोनों साइड 2 से गुणा कर दीजिए, गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 10:14। अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 15:21। अगर 4 से गुणा करेंगे तो 20:28। इसी तरह अगर हम n से गुणा करें तो 5n/7n। मतलब क्या है, सीधा सीधा गुणा कराने का मतलब ये है भैया कि चाहे अनुपात जो भी दिया है, अगर अनुपात दिया है इसमें आप चाहे जिस संख्या से गुणा कराइए उसके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर इसको और सिंपल करेंगे तो देखिए आपका वही आएगा, 5:7 ही बनेगा। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14, इसको काटे 3 पंचे 15, 3 सते 21, इसको काटे 4 से 4 पंचे 20, 4 सते 28, इसको काटे n से, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7। मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि अगर किसी भी अनुपात में आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके लिखिए कि रेशियो में, लिखिए भैया, रेशियो या अनुपात में, रेशियो या अनुपात में किसी भी संख्या से, देखिए किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग करने पर उसके अनुपात में, उसके अनुपात में या उसके अनुपात पर, चलिए उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसको नोट करिएगा। और अगला नोट लिखिए, पहला वाला हो गया आपका, नोट नंबर 2 लिखिए, लिखिए कि रेशियो को, लिखिए भैया, रेशियो को ना कभी दशमलव के रूप में लिखेंगे, ना कभी दशमलव के रूप में लिखेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, और मतलब रेशियो को ना कभी दशमलव के रूप में लिखेंगे और ना ही भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। लिखने के लिए भी हम मना नहीं करते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न में लिखने से क्या होगा कि सवाल आपका कठिन हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम मना करते हैं कि रेशियो को आप ना तो दशमलव लिखिए ना तो भिन्न में। अगर लिखना है तो आपको इंटीजर में लिखिए, डायरेक्ट पूर्णांक में। ठीक, जिसे कहा जाता है पूर्ण भिन्न। अब उदाहरण देखिए, दोनों नोट का मतलब समझ लीजिए। पहले जो हमने नोट लिखा दिया है उसका मतलब पहले समझोगे। अगर आपका रेशियो मान लीजिए दिया है A/B बराबर 1.8 रेशियो 0.36। ठीक,
तो इसको हमने कहा कि ना रेशियो दशमलव में लिखा जाएगा ना तो भिन्न में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसको डायरेक्ट इंटीजर में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे, यहाँ पे 1 अंक पे। तो जब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो इधर बढ़ेगा, जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ेगा, इसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। क्या बनेगा, 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा आपका 9 से, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, सीधा 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, क्या बन जाएगा 5:1। क्या बन जाएगा रेशियो 5:1। ए और बी का रेशियो क्या बन जाएगा 5:1। इसे कहा जाएगा भैया कंप्लीट रेशियो या पूर्ण अनुपात कहा जाता है। पूर्ण अनुपात या इसे कहा जाता है सरलतम रूप। इसका 2-3 नाम, इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट रेशियो, हिंदी में पूर्ण अनुपात, या इसका सबसे बेहतरीन है सरलतम अनुपात। ठीक, या तो अगला अगर भिन्न वाला देखिए, अगर लिखा ए अनुपात बी बराबर में दिया है जैसे 5/6 अनुपात 7/9 ए अनुपात बी, देखिए भिन्न में दे दिया गया है। तो इसका आप कंप्लीट रेशियो निकालिए पहले। ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाए, इसका गुणा यहाँ करिए 9×5 = 45, इसका गुणा यहाँ करिए 6×7 = 42। यहाँ देखिए आपका हर कट जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको और सिंपल कर दीजिए, 3 से काट के कितनी बार कटेगा 15 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 14 बार। तो रेशियो क्या बनेगा आपका कंप्लीट 15:14, ये आपका कंप्लीट रेशियो हो जाएगा। और इसी को रेशियो बेस्ट माना जाता है, लिखने का तरीका जो है ये बेस्ट है आपका रेशियो को। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया आगे हम आते हैं। अब कंसेप्ट पे सीधा क्या लिखा है, बोर्ड पे लिखा है रेशियो को कैसे कंबाइंड या मर्ज करें। कंबाइंड या मर्ज करने मतलब मिलाना होता है। ठीक, जैसे आपका अगर दिया कंसेप्ट पहला शुरू करते हैं, ए अनुपात बी दिया है मान लीजिए 2:3 और बी अनुपात सी दिया है मान लीजिए 5:6। अब आपको बताना है कंबाइंड रेशियो की बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकाला जाएगा इसका हम 2-3 तरीका बताएंगे भैया। पहला तरीका ये है कि देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है, और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना 3, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना 5। तो जो यहाँ पे रहेगा आपका ध्यान दीजिए, इसको बराबर करना है। अगर दोनों जगह बी है तो बी को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी कितना है 3, यहाँ पे बी कितना है 5। अब ये 3 5 का अलासा ले लीजिए, तो यहाँ कितना गुणा हो जाएगा 5 से, यहाँ किससे गुणा हो जाएगा 3 से। पहला तरीका हम बता रहे भैया, फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड। कंसेप्ट का पहला रूल बता रहे कैसे मर्ज किया जाएगा रेशियो। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ 3 है तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 है तो 5 इसमें गुणा कर दीजिए। ये सब अभी आता है, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा आपको करना क्या। देखिए 5 दूनी डायरेक्ट लिखिएगा 10 और 5 3 15, 3 5 15 तो हो गया, 3 6 18। ये क्या बन गया आपका ए बी सी। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 10:15:18। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा का देखिए बेस्ट, सेकंड मेथड देख लीजिए, सेकंड मेथड। दूसरा का मेथड देखिए बेस्ट तरीका आपका ये भी है। ए रेशियो बी कितना दिया गया है 2:3, बी रेशियो सी कितना दिया गया है 5:6। अब आपको अगला तरीका हम बता रहे हैं सेकंड वाला, क्या लिखा सीधा एक साथ में लिखना ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए ए अनुपात बी कितना दिया गया है, ए अनुपात बी कितना दिया गया है 2:3। तो यहाँ लिखना आपको है 2, ए के नीचे 2 लिखना है, बी के नीचे 3 लिखना। अब बी अनुपात सी कितना दिया गया 5:6, तो बी के नीचे 5 लिखना है और सी के नीचे 6 लिखना है, रेशियो निकल जाएगा। अब इसको देखिए करने का तरीका हम बता रहे भैया, क्या करेंगे आप लोग। देखिए
यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं दिया गया है और यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं दिया गया है, दो जगह खाली है। तो देखना आपको है कि जो जगह खाली है उसके बगल में कौन सा डाटा लिखा गया है। जैसे सी के बगल में क्या दिया 3, तो यही 3 यहाँ भर दीजिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 के पहले कौन सा ए, यहाँ पे खाली है, तो इसके देखिए 5 के बगल में क्या है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा 5। अब सीधा सीधा गुणा करना डायरेक्ट, बस 5 दूनी 10, यहाँ गुणा करिए 5 तें 15, यहाँ गुणे करिए 6 18। ये आपका रेशियो निकल गया किसका, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। एकदम बेस्ट तरीका है भी आपका, ठीक। ये आपका दूसरा मेथड हो गया। यहाँ पे इसको नोट करिए, थर्ड वाला बता दें। दो तरीका हो गया, अभी हमने दो तरीका बता दिया कंबाइन करने के लिए। तीसरा देखिए थर्ड मेथड। देखिए क्या दिया सवाल, ए अनुपाते बी कितना दिया गया है 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी कितना दिया गया है 5 अनुपाते 6। अब आपको एक लाइन में निकालना है डायरेक्ट, 2 अनुपाते 3 5 अनुपाते 6। हमें डायरेक्ट यही निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ए पूछे, ए वाले के लिए करना क्या आपको, सीधा सीधा एक लाइन में जो रहे उसका गुणा करा दीजिए। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अगर बी का पूछेगा तो इस तरह क्रॉस गुणा कराना है, तो 5 तें सीधा 15, और फिर लास्ट वाला सी का पूछेगा फिर गुणा कराइए 6 18। देखिए आपका थर्ड मेथड हो गया। तो तीनों तरीका हमने बता दिया, तीनों में से जो समझ में आया उसको एक्सेप्ट कर लिए, सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है, ठीक। चलिए आपका हमने 2 डाटा लेकर सार अभी ए बी सी का हमने निकाला है। अगला देखिए ए बी सी डी तक निकालेंगे हम लोग, ठीक। अगला देखिए अगला कंसेप्ट देखिए, कह रहा है यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 6, सी अनुपाते डी बराबर 7 अनुपाते 8, 7 अनुपाते 8। तो आपसे पूछा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी रेशियो बताना है आपको। क्या बताना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ए बी सी डी का अनुपात बताना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बताना है। तो फर्स्ट थर्ड वाला मेथड जो हमने बताया उससे निकालिए डायरेक्ट, दोनों तरीका हम बताएंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तो ए के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा लाइन में गुणा कर दीजिए जो है इसी तरह। तो 5 तें 15 7 105। अब बी के लिए निकालना है, तो बी की शुरुआत यहाँ से करिए। तो बी का यहाँ 4 लीजिए, फिर यहाँ 5, फिर 7। मतलब कि बी की शुरुआत अगर करेंगे तो यहाँ से, तो उसके नीचे वाला छूटेगा, उसके सामने वाला छूटेगा, ठीक। जो बचेगा उसी का गुणा कराएंगे। जैसे हमने यहाँ देखिए क्या लिया, बी का अगर लेंगे तो शुरुआत यहाँ से करेंगे 4 से, तो 4 के नीचे 6 और 8 छूट जाएगा, उसके सामने वाला छूटेगा, बाकी जो रहेगा गुणा होगा। जैसे 4 पंचे 20 7 140। सी का वैल्यू निकालना है आपको भैया, तो सी की शुरुआत क्या होगी, इन दोनों को लेना है आपको, 4 और 6, और इसके नीचे वाला छूट जाएगा, 7 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 छंग 24 7 168, 168। अब देखिए डी का लेना है, तो इधर वाला पूरा ले लेना है, अंतिम वाला अंतिम, पहला वाला पहला, पूरा गुणा कराइए। तो कितना हो जाएगा इसमें देखिए, 8 चौक 32, और 32 छक्का 6 दूनी 12, और 6 18 19, 192। यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो। अब देखो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ए बी सी डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 105 अनुपाते 140 अनुपाते 168 और अनुपाते 192, ठीक। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो हमने सेकंड वाला बताया था वो आपका बेहतरीन है। सेकंड वाला देखिए यही रेशियो आएगा आपका। अब सेकंड वाले से चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको, सबसे बेस्ट जो है उसको।
यहाँ देखिए डायरेक्ट इसी पे निकल जाएगा। ए बी कितना दिया यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं। ए बी का रेशियो कितना दिया था 3:4, बी सी का कितना दिया था 5:6, सी डी का कितना दिया था 7:8। ठीक, अब आपको डायरेक्ट ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो निकालना है। तो वैल्यू पुट करिए, डायरेक्ट सेकंड मेथड बेस्ट है आपका। यहाँ देखिए ए बी का रेशियो कितना दिया 3:4, तो यहाँ लिखिए 3:4। बी सी का रेशियो कितना दिया 5:6 और सी डी का रेशियो कितना दिया 7:8। अब डायरेक्ट ए बी सी डी का रेशियो निकालना है आपको, डायरेक्ट ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने कहा है कि कैसे निकलेगा भी, आपको जो बगल में है उसी को भरना है। जैसे यहाँ सी का वैल्यू तो नहीं दिया ना तो डी का दिया, तो सी के बगल में कौन सा है बी, तो बी का कितना 4, और वही अब डी के बगल में जो रहे भर दीजिए 4। यहाँ पे देखिए बगल में क्या 6, इधर बगल में क्या है 5, यहाँ पे क्या रहेगा 7 7। कंप्लीट हो गया, आपको गुणा करना बस। 5 × 15 = 105, 5 × 20 = 140, 6 × 24 = 168, और उसके बाद में 6 × 24 = 192, 192। और ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो A/B/C/D। ए बी सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा 105:140:168:192। ठीक, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब इसी में अगर आपसे जब सवाल पूछता क्या, आगे देखिए, इसी में अगर पहला व अंतिम का पूछ ले रेशियो बताओ पहला व अंतिम का अनुपात क्या होगा, तो कभी भी ध्यान रखना यहाँ ये रेशियो ज़्यादा पूछता है, पहला वाला पूछता है और अंतिम वाला, मतलब इस तरह A/D। तो आपको करना क्या है, अगर विपरीत में कुछ कट रहा है तो पहले काट दीजिए, विपरीत में अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। विपरीत में कैसे मतलब समझा रहे हैं आपको भैया, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया आपका 3, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब इधर से देखिए कुछ कॉमन है नहीं है, सीधा 7 × 5 = 35, और इधर देखिए 8 दूनी 16 चौको 64। ये आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट पहला और अंतिम का अनुपात क्या निकलेगा 35:64। ठीक, ये भी तरीका आपका है, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले कंसेप्ट पे आते भैया, सीधा आप कंसेप्ट लिखिए आप लोग, ठीक ना। हम आज सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे, 2 दिन कंसेप्ट बता देंगे आपको पूरा कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या लिखा रहेगा, यदि लिखिए यदि 5A यदि 5A = 6B = 15C हो तो आपको बताना क्या है, रेशियो बताना है A/B/C का वैल्यू क्या होगा। ठीक, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, अनुपात में पूछेगा, यानी 5A = 6B = 15C, यानी 5A = 6B = 15C। तो पूछेगा बताओ ABC का रेशियो क्या होगा। ये कंसेप्ट है, सीधा सीधा बता रहे भैया। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है भैया, इसको हम 2-3 तरीके से बताएंगे। कभी भी अगर इस फॉर्मेट में दिया गया हो कुछ भी बराबर सब बराबर, तो आपको एक बराबर मान लेना कांस्टेंट, किसी के बराबर मान लेना कांस्टेंट, यानी के मानते हैं तो के मान लीजिए। अब बताइए कि 5A क्या किसके बराबर, के 6 भी किसके बराबर के 15 से किसके बराबर के। तो फर्स्ट तरीका देखिए इसका क्या लगेगा, फर्स्ट मेथड कैसे हम यूज करेंगे, जो भी शॉर्टकट वाटकट रहेगा सब पूरा बताएंगे, लेकिन फर्स्ट मेथड देखिए क्या करेंगे। यहाँ से देखिए 5A बराबर कितना डाट के, तो A बराबर कितना आ जाएगा k/5, ये होगा A का वैल्यू। इसी तरह B का डाट निकालेंगे तो k/ आएगा 6 B का वैल्यू। इसी तरह C का निकालेंगे तो आएगा k/15। ठीक, अब पूछा क्या है, रेशियो बताइए A/B/C का, A/B/C का रेशियो पूछा है। ठीक, तो क्या करना है, A कितना यहाँ पे है k/5 अनुपात B कितना है k/6 अनुपात C कितना है k/15। तो
पहली बात जो कॉमन रहता है अनुपात में काट दिया जाता है। अब ऊपर यहाँ कितना बचेगा 1 1 1। ठीक, अब आपको कंप्लीट रेशियो बताना है, तो कंप्लीट रेशियो बताने के लिए आपको 5 6 15 का लासा लेना है 30। जितना भी लासा आएगा उससे गुणा कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा 30 से जब यहाँ गुणा होगा तो आएगा 6, क्योंकि 30 को 5 से भाग करेंगे। जब 30 से यहाँ गुणा होगा तो यहाँ आएगा 5, क्योंकि 30 को 6 से भाग करेंगे। जब 30 से यहाँ गुणा होगा तो आएगा 2। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा A अनुपाते B अनुपाते C कितना हो जाएगा 6 अनुपाते 5 अनुपाते 2। ठीक, ये आपका बेसिक से है, बेसिक से है भैया। ठीक, अगला मेथड देखिए हम बताते हैं सेकंड वाला। इसी सवाल का दूसरा मेथड देखिए भैया, पूरा हम आपको एकदम संपूर्ण कंसेप्ट बताएंगे ताकि इसके बाद में कुछ बचे ना भैया। ठीक, क्या दिया गया था भैया 5A = 6B = 15C। ठीक, तो आपसे पूछा क्या था भैया A अनुपाते B अनुपाते C। ठीक, ये रेशियो पूछा था। अब हम सेकंड मेथड आपको बता रहे भैया, सीधा सीधा कभी भी इस फॉर्मेट में अगर कुछ दिखाई दे रहा तो आपको 5 6 15 यानी 5 6 15 का एलसीएम लेना है। तो 5 6 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। क्या लेना है एलसीएम, तो 5 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30। अब सब डाटा आपका 30 के बराबर है देखिए, यानी कि ये भी 30 के बराबर, ये भी 30 के बराबर, ये भी 30 के बराबर। तो बताइए 5A बराबर अगर 30 है, 5A बराबर अगर 30 है तो A बराबर कितना आएगा 6। यहाँ देखिए 6B बराबर अगर 30 है तो B बराबर कितना आएगा 5। अगर 15C बराबर 30 है तो C बराबर कितना आएगा 2। रेशियो क्या बन जाएगा A अनुपाते B अनुपाते C कितना बन जाएगा 6 अनुपाते 5 अनुपाते 2। आपका दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड देखिए इसका भी, थर्ड मेथड देखिए इसका तीसरा, थर्ड मेथड क्या दिया था 5A = 6B = 15C। रेशियो बताना है A अनुपाते B अनुपाते C कितना आएगा। ठीक, तो अब पहला हमने बता दिया के वैल्यू, दूसरा एलसीएम, तीसरा देखिए थर्ड डाइट A अनुपाते B अनुपाते C आप लोग कैसे निकालेंगे A अनुपाते B अनुपाते C। तो देखिए A यहाँ पे लासा लीजिए 5 6 और 15 का 30 आएगा। तो बताइए यहाँ पर 30 होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए, यहाँ पे 30, तभी तो बराबर होगा सब। तो बताओ यहाँ पे 5 के गुणज में कौन सा क्या क्या है A। तो बताइए जब 5 में 6 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा आपका 30। तो A के स्थान पे क्या रख दीजिए 6। यहाँ देखिए कि B के गुणज में क्या है 6। अब 6 में कितने से गुणा करने पे 30 बनेगा 5 से। तो यहाँ B के स्थान पे क्या रखेंगे आप लोग 5। यहाँ देखिए C के गुणज में क्या है 15, तो 15 दूना 30 होता है, यानी C का वैल्यू कितना आएगा 2। तो डाइट ABC का रेशियो निकल गया, डाइट ABC का रेशियो निकल गया। और एक तरीका और है फोर्थ वाला, देख लीजिए बस इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए। फोर्थ मेथड डायरेक्ट करना क्या भी आपको क्या दिया है 5A बराबर 6B बराबर में 15C। डाइट ABC का रेशियो आपको निकालना है। क्या निकालना हमको डाइट ABC का रेशियो A अनुपाते B अनुपाते C। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ABC का डाइट रेशियो निकालना है तो A के गुणज में क्या दिया है 5, तो 5 को नहीं लेंगे, जो 5 के अन्य रहेगा BC का गुणज उसका गुणा करें डाइट इसका, 15 छक्का, सीधा यहाँ लिखेंगे आप लोग 90। अब देखिए यहाँ पे B के गुणज में क्या है 6, तो 6 को छोड़ देना है तो 15 और 5 का गुणा कराना है, 15 5 75। यहाँ C के गुणज में क्या है 15, तो 15 को छोड़ देना है, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। ये भी एक तरीका आपका फोर्थ वाला। ठीक, इसको सिंपल करेंगे तो 15 से पूरा कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 15 दूना 30। देखिए फाइनल रेशियो आपका क्या बन गया 6 5 2। यहाँ पे देखिए क्या बन गया 6 5 2। तो हमने इसको सॉल्व करने का, एक सवाल सॉल्व करने का भी 4 तरीका बताया, चारों में से कोई भी समझ में जो आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है।
चलिए भैया, ये हमने पूरा कंसेप्ट आपको पूरा नहीं बता पाए हैं, थोड़ा मतलब 50% आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट डे आपका हम पूरा कंसेप्ट बताने के बाद में पूरा सवाल आपका हम शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे इसके बाद जो रहेगा आपका पूरा कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में पूरा A to Z सवाल खत्म करेंगे। चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं भैया, थैंक यू।